विद्यार्थियों, आज हम लेखा शास्त्र में पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय में अंतर को जानेंगे। तो पहला अंतर का आधार है आशय। इसमें इनके अर्थ को बताया गया है कि पूंजीगत व्यय में ऐसे व्यय जो स्थायी संपत्तियों को क्रय करने एवं उसके मूल्य और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए किए जाते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे भूमि, फर्नीचर, मशीनरी आदि को क्रय करने में किए गए व्यय। अर्थात स्थायी संपत्तियों पर किया गया व्यय ऐसी संपत्तियां जिनका संबंध कंपनी के लिए कई वर्षों तक होता है या कई वर्षों तक कंपनी जिनका उपभोग करती है, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि व्यापार की स्थापना के समय किए जाने वाले ऐसे व्यय जिनका लाभ कंपनी को आगामी कई वर्षों तक होने वाला है या जिनका उपभोग कंपनी आगामी कई वर्षों तक करेगी, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। और आयगत व्यय की बात की जाए तो व्यापार के सामान्य कार्य संचालन हेतु किए गए व्यय आयगत व्यय कहलाते हैं। अर्थात व्यापार को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस और व्यापार को चलाने के खर्चे आयगत व्यय कहलाते हैं, जैसे कि किराया, मजदूरी, वेतन, भाड़ा, ढुलाई आदि। प्रकृति की बात की जाए तो पूंजीगत व्यय अनावर्तक या स्थायी प्रकृति के होते हैं। अर्थात यह बार बार नहीं किए जाते हैं, यह एक बार कर दिए जाते हैं और उसका संबंध या उसका उपभोग आगामी कई वर्षों तक रहता है। जैसे किसी मशीनरी को खरीदा गया तो मशीनरी मान लीजिए 10 साल तक प्रयोग की जाएगी कंपनी के द्वारा, तो ये एक प्रकार से अनावर्तक होते हैं। यानी कि ये आवर्तक नहीं होते, यानी कि ये एक बार अगर कर दिया खर्चा तो उसका उपभोग कंपनी को कई सालों तक करना है। अनावर्तक होते हैं और स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि आयगत व्यय आवर्तक होते हैं और अस्थायी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनका संबंध व्यापार के संचालन से है। जैसे मान लीजिए किराया देना है तो किराया कंपनी हर महीने दे रही है या हर 3 महीने में दे रही है या हर वर्ष दे रही है, यानी कि ये बार बार होते रहते हैं। मजदूरी देना है तो बार बार देते जाएंगे, भाड़ा देना है तो बार बार देते जाएंगे। तो ये आयगत व्यय अनावर्तक होते हैं और अस्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय आयगत व्यय आवर्तक होते हैं और पूंजीगत व्यय अनावर्तक होते हैं और स्थायी प्रकृति के होते हैं। और आयगत व्यय आवर्तक होते हैं, अस्थायी प्रकृति के होते हैं। उपयोगिता की बात की जाए तो पूंजीगत व्ययों की उपयोगिता दीर्घकालीन होती है, जबकि आयगत व्ययों की उपयोगिता अल्पकालीन होती है। मूल्य, इनका मूल्य आयगत व्ययों की तुलना में अधिक होता है। ये बड़े होते हैं, बड़े खर्चे होते हैं, तो इसलिए इनका मूल्य आयगत व्ययों की तुलना में अधिक होता है। और आयगत व्यय की बात की जाए तो इसका मूल्य पूंजीगत व्ययों की तुलना में कम होता है, क्योंकि ये बार बार होते हैं, छोटी छोटी मात्रा में होते हैं और बराबर होते रहते हैं, इसलिए इनका मूल्य पूंजीगत व्ययों की तुलना में कम होता है। पूंजी, ये व्यय पूंजी प्राप्त करने के लिए होते हैं और आयगत व्यय पूंजी पर दिए गए ब्याज के रूप में होते हैं। स्थायी संपत्ति, पूंजीगत व्ययों को स्थायी संपत्ति की स्थापना हेतु किया जाता है, जैसे संयंत्रों को लगाने का व्यय। और आयगत व्ययों को स्थायी संपत्ति के रख रखाव हेतु किया जाता है, जैसे मरम्मत व्यय। यानी कि पूंजीगत व्ययों का संबंध स्थापना से है और आयगत व्ययों का संबंध उसके रख रखाव से है, अर्थात संचालन से है। दायित्वों से मुक्ति, ये पूंजीगत दायित्वों से मुक्ति दिलाने हेतु किए जाते हैं और आयगत दायित्वों से मुक्ति दिलाने हेतु किए जाते हैं। यानी कि पूंजीगत जो होते हैं वो पूंजीगत दायित्वों से मुक्ति दिलाते हैं और आयगत दायित्वों से मुक्ति दिलाते हैं। दृष्टिगोचर, पूंजीगत व्यय दृष्टिगोचर अर्थात स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इनसे स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है। और आयगत व्यय दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, यानी कि ये दिखाई नहीं देते हैं। पूंजीगत व्यय लंबी अवधि के होते हैं, इसलिए ये दिखाई देते हैं, अर्थात समझ में आते हैं। आयगत व्यय दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, अर्थात यह स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे कि वेतन, कमीशन, भाड़ा, किराया, ये सब। आय का साधन, पूंजीगत व्यय आय के साधन अथवा स्रोत प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कारखाने में आय को प्राप्त करने के लिए आय का स्रोत है। मशीनरी क्रय करने के लिए किया गया व्यय आय का ही स्रोत है। तो इन आय का साधन की बात की जाए
तो पूंजीगत व्यय आय के साधन अथवा स्रोत प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जबकि आयगत व्यय आय के स्रोत से आय प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि जो भी आय हो रही है उस आय की रकम से ही आयगत व्यय किए जाते हैं। जैसे कारखाने में आय के स्रोत, मशीन पर काम करने वाले मजदूरों पर किया गया मजदूरी व्यय आदि। यानी कि पूंजीगत व्यय पूंजी प्राप्त करके पूंजी से किए जाते हैं, पूंजी की रकम से किए जाते हैं, जबकि आयगत व्यय जो आय प्राप्त होती है फर्म को, जो आय प्राप्त होती है, जो इनकम होती है, उसी से ही निकाल करके आयगत व्यय किए जाते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय पूंजी की रकम से निकाल करके किए जाते हैं। अंतिम खाते का लेखा, इन्हें आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। पूंजीगत व्ययों को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है और आयगत व्ययों को निर्माण खाते अर्थात मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापार खाते अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय व्यय खाते में दिखाया जाता है। तो पूंजीगत व्ययों को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, जबकि आयगत व्ययों को निर्माणी खाते में, व्यापारिक खाते में, लाभ हानि खाते में और यदि गैर व्यापारिक संस्था है तो उसके आय व्यय खाते में दिखाया जाता है।